नमस्कार प्यारे साथियों एवं विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म माइंड कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, हमारा मेमोरी वाला टॉपिक चल रहा है। मेमोरी वाले टॉपिक में हमने बहुत सारे 3 क्लासेज में हमने बात करी है और यहाँ पर मेमोरी के टॉपिक्स में हम बात कर रहे हैं मेमोरी के टाइप्स के बारे में। इससे पहले मैंने आप लोगों को मेमोरी का पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड एंड पार्ट थर्ड भी बना के दिया। आज का मेमोरी का चौथा पार्ट है। इसके अंदर आप लोगों को मैं टाइप्स बता रहा हूँ और ये टाइप्स में हम सेकेंडरी मेमोरी पढ़ने वाले हैं। कौन से? सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को पढ़ने से पहले पिछले वीडियो में जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे उन क्वेश्चनों के बारे में मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए इधर दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा था मैंने आपका बायोस से पूछा था कि बायोस किसका उदाहरण होता है। बायोस उदाहरण होता है फर्मवेयर का। आपने बहुत अच्छे अच्छे आंसर दिए थे। जो लाइव चैट में जो बच्चे आंसर देते हैं वहाँ के बजाय जो हमारा कमेंट जो सेक्शन होता है वहाँ पर भी आप उन आंसर्स को दें, ताकि आगे भविष्य में जो भी बच्चे जो बाद में जो वीडियो देखते हैं उनके लिए भी ये चीज़ पॉसिबल हो पाए। तो आपको लाइव चैट के दौरान तो आपको आंसर देना ही देना है। इसके साथ साथ जो हमारा कमेंट वाला सेक्शन है वहाँ पर भी आप अपना फीडबैक दें, और या फिर आपका जो कमेंट है वहाँ आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं जो हम डेली अपडेट भी करते रहते हैं। तो देखिए साथियों, सबसे पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था, बायोस का पूरा नाम भी बताया था पिछले वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारे जो पिछले वाले तीनों वीडियो नहीं देखे तो यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके आप आराम से देख सकते हो। बात करेंगे हम, पहला क्वेश्चन क्या हो गया? फर्मवेयर। फर्मवेयर क्या होता है? हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर का समूह होता है। इसके बारे में मैं आपसे जब सॉफ्टवेयर वाला टॉपिक बताऊंगा वहां पर बात करूंगा कंप्यूटर कंपोनेंट में। सेकंड क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे कि हार्ड डिस्क का जो सबसे छोटा भाग है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है क्लस्टर। क्या कहलाता है? क्लस्टर। आज मैं आपको बहुत शानदार टॉपिक बताने वाला हूं, हार्ड डिस्क, जो कि मैं आपको बहुत अच्छे इमेज से बताने वाला हूं। उसके लिए देखो थोड़ा सा मैं आपको दिखा भी देता हूं कि हार्ड डिस्क का प्रत्येक पार्ट मैं आपको समझाने वाला हूं। इस प्रकार प्रत्येक पार्ट, क्लस्टर का होता है, प्लेटर कहाँ होता है, ट्रैक का होता है, ट्रैक सेक्टर कहाँ होता है, सारी चीजें मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये जो कई बार क्या होता है, एक तो हार्ड डिस्क की थ्योरी पढ़ना और उसमें क्या होता है, अगर आपको उसी इमेज के माध्यम से अगर मैं आपको बता दूंगा, जैसे ये हार्ड डिस्क का जो सेकंड इमेज में आपको आज बहुत सेक्शन वाइज इसको समझाने वाला हूं। प्रत्येक पार्ट को जो भी उसकी थ्योरी है वो यहीं से आती है और क्वेश्चन भी बनना होता है यहां से आता है। समझ में आ रहा है ना? तो आपको ये विशेष तौर पर आज आप लोगों को ये चीजें मिलेंगी, तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। तो पूरे वीडियो को देखते रहें। तो देखिए इधर हार्ड डिस्क का जो सबसे छोटा भाग होता है वो क्या कहलाता है? क्लस्टर कहलाता है। तीसरा जो क्वेश्चन पूछा था, हार्ड डिस्क बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी। वैसे तो कंपनियां चेंज होती रहती है, कभी कोई सी कभी कोई से, लेकिन सबसे ज्यादा हार्ड डिस्क जो बनाती है वो सीगेट कंपनी बनाती है। भाई जापान की कंपनी है सीगेट कंपनी, वो सबसे ज्यादा हार्ड डिस्क बनाती है। और आज का लॉजिकल जो क्वेश्चन है वो आपका पहला क्वेश्चन पूछने के दौरान हार्ड डिस्क का ही, मैं लगभग जब से मेमोरी स्टार्ट कराई है मैं लगभग हार्ड डिस्क के क्वेश्चन पूछ रहा हूं। तो आपसे आज का पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं कि दुनिया की सबसे पहली हार्ड डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी थी? दुनिया की सबसे पहली हार्ड डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी थी? ये तो आज के क्वेश्चन का, आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है। दुनिया की सबसे पहली हार्ड डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी थी? स्टोरेज का ऑप्शन है अपना 10 GB, ऑप्शन है 5 GB, ऑप्शन है 5 GB, सॉरी ऑप्शन है 10 MB, ऑप्शन है 5 MB। आपके पास 4 क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूं दुनिया की सबसे पहली हार्ड डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी थी, साथ में ये भी बताएं दुनिया की सबसे पहली हार्ड डिस्क किस कंपनी ने बनाई थी। ये 2 क्वेश्चन मैं अभी आपसे पूछ चुका हूं, कौन सी कंपनी ने बनाई थी
और सबसे पहली हार्ड डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी कौन सी थी। पिछले वीडियो के क्वेश्चनों के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन था वो ये था कि जो फ्लॉपी डिस्क होते हैं उस फ्लॉपी डिस्क में ट्रैक को सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया वो कहलाती है फॉर्मेटिंग। क्या कहलाती है? फॉर्मेटिंग। मेरे प्यारे साथियों, लगातार आप मेरे साथ बने रहें। कंप्यूटर के लिए आपको बेस्ट से बेस्ट चीज़ें क्लियर कराएंगे। साथ ही साथ मैं आपको जो ये टॉपिक कराने वाला हूँ, जैसे ट्रैक क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, इन दोनों को ट्रैक को सेक्टर में विभाजित करने की जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है फॉर्मेटिंग। क्या कहलाती है? फॉर्मेटिंग। और इसी के साथ फॉर्मेटिंग एक MS ऑफिस जब आप काम करते हो, जो प्रैक्टिकली जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वहाँ पर भी एक फॉर्मेटिंग काम आती है। जब आप किसी टेक्स्ट की साइज बढ़ाते हो, टेक्स्ट का कलर चेंज करते हो, ये चीज़ भी क्या कहलाती है? फॉर्मेटिंग कहलाती है। तो आपको ये विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन की बात करूं, फ्लॉपी डिस्क के बाद क्वेश्चन मैंने पूछा था भाई कि DVD की स्टोरेज कैपेसिटी, DVD की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है? 4.7 GB होती है। कितनी होती है? 4.7 GB। और पिछले वीडियो का अपना अंतिम जो क्वेश्चन था वो था कि जो अपना सतत लंबाई की रील पर डाटा को स्टोर करने वाली जो डिवाइस होती है वो कौन सी होती है? मैग्नेटिक टेप। मेरे प्यारे साथियों एवं विद्यार्थियों, आपको ये जो प्रत्येक वीडियो में मैं आप 5 मिनट आपका लेता हूँ मैक्सिमम, वो आपके लिए ही है, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट तो हम क्लियर कर रहे हैं लेकिन क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे हमने क्वेश्चन पढ़ा, ये जो क्वेश्चन होते हैं, जो आने वाला जो क्लास होता है उनमें ये सारी चीज़ें डिस्कशन के साथ हो जाती है, ताकि आप लोगों को, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करो, कंपटीशन में तो आपको वही MCQ क्वेश्चन मिलने वाले हैं कि उस टॉपिक से रिलेटेड आपको किस प्रकार का क्वेश्चन आपके साथ आपको मिल सकता है, उनका क्या तरीका होता है, वो सारी चीज़ें। हालांकि जब मैं आपको ऑफलाइन बैचेज में बताता हूँ कि ये क्वेश्चनों को जब मैं कराता हूँ तो जो ऑप्शन जो आपके पास दिए रहते हैं उनको प्रत्येक ऑप्शन को भी समझाता हूँ। जो 4 ऑप्शन आपके पास होते हैं, सही आंसर तो मैं आपको ऑप्शन में बताता हूँ, बाकी के 3 ऑप्शन और होते हैं ना, उनसे बनने वाले क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। इस प्रकार एक क्वेश्चन से अगर मैक्सिमम हो सकता है 8 से 10 क्वेश्चन निकल जाते हैं। तो लगभग हम तैयार भी कर रहे हैं, लगभग तैयार है। 2500 क्वेश्चनों का हम सेट भी तैयार करेंगे, जिसको जल्द से जल्द आप लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। आज बात करते हैं हम अपने मेन कॉन्सेप्ट की, और वो अपना मेमोरी का अगला जो पार्ट है वो मेमोरी टाइप्स चल रहा है भाई। मेमोरी टाइप्स चल रहा है। प्राइमरी मेमोरी मैंने आपको पूरा करा दिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं सेकेंडरी मेमोरी। आज हम पढ़ने वाले हैं सेकेंडरी मेमोरी, और सेकेंडरी मेमोरी को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। इससे पहले मैं इसके थोड़े से कॉन्सेप्ट की बात कर लेता हूं कि सेकेंडरी मेमोरी होती कौन सी है। देखिए इधर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सेकेंडरी मेमोरी को हम अलग अलग नामों से भी जानते हैं। एक तो हम सेकेंडरी मेमोरी को हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी कह सकते हैं। अगर मैं हिंदी में बात करूं, इसको ऑक्सिलरी मेमोरी क्यों कहते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं हम सहायक स्मृति। सहायक स्मृति क्यों कहते हैं? सहायक का मतलब होता है साथ चलने वाला। भाई सेकेंडरी मेमोरी की जितनी भी डिवाइसेज हैं आप उनको अपने साथ लेकर के कहीं भी घूम सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर CD, पेन ड्राइव, DVD, ब्लूरे डिस्क, यहाँ तक हार्ड डिस्क भी, पोर्टेबल जो हार्ड डिस्क होती है उसे आप हार्ड डिस्क को ले जाइए, पूरा सिस्टम आपको ले जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सारी की सारी जो डिवाइस होती है वो सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है भाई। सेकेंडरी, उनको ऑक्सिलरी क्यों कह सकते हैं? क्योंकि उनको आप अपने साथ आसानी से ले जा सकते हो। रैम को आसानी से साथ में नहीं ले जा सकते, प्राइमरी मेमोरी को आप आसानी से साथ में नहीं ले जा सकते। सेकेंडरी मेमोरी को ही आप साथ में ले जा सकते हो, केवल इसी वजह से इसको हम सहायक स्मृति कहते हैं। दूसरा, इसका जो दूसरा नाम होता है इसे हम एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। इसका हिंदी में नाम होता है, इसे हम बाह्य स्मृति भी कहते हैं।
कौन सी स्मृति कहते हैं? बाह्य स्मृति भी कहते हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर सिस्टम के बाहर पाई जाती है, कंप्यूटर सीपीयू से बाहर पाई जाती है। हार्ड डिस्क को अगर छोड़ दिया जाए, हार्ड डिस्क भी अगर आपको एक्सटर्नल जो हार्ड डिस्क होती है वो भी सीपीयू के बाहर पाई जाती है, इस वजह से हम इसको एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। तीसरी कॉन्सेप्ट की मैं बात करूं, यह एक स्थायी मेमोरी है। ये चीज मैंने आपको बता दिया है, स्थायी मतलब परमानेंट मेमोरी है। और इसको अगर बोले कि ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ये इसके नाम हो जाते हैं मेरे साथियों। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि सेकेंडरी मेमोरी को इन नामों से भी जाना जाता है। प्रकार छोड़ो, सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी नाम आ जाए, चाहे आपके पास एक्सटर्नल मेमोरी नाम आ जाए, चाहे आपके पास स्थायी मेमोरी नाम आ जाए, या परमानेंट मेमोरी, या बात करें इसके बाद नॉन वोलेटाइल मेमोरी, भी इसी मेमोरी को हमें कहते हैं। अब आते हैं अपने इसके कॉन्सेप्ट पे कि सेकेंडरी मेमोरी के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। सेकेंडरी मेमोरी के टाइप्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखिए इधर सेकेंडरी मेमोरी आराम से समझेंगे, एक एक सेक्शन में हम पूरा कर रहे हैं। सेकेंडरी मेमोरी को हम दो भागों में बांटते हैं। इसको अकॉर्डिंग टू एक्सेस मेथड, एक शब्द बोला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक्सेस मेथड। मेमोरी में से डाटा को रीड और राइट करने के तीन तरीके होते हैं, रैंडमली, सीक्वेंशियली एंड डायरेक्टली। ये बात मैंने आपको मेमोरी के पार्ट फर्स्ट में बताई थी। पार्ट फर्स्ट अगर अभी आज तक आपने नहीं देखा है तो यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाकर के देखें। अगर आप पूरा टॉपिक पढ़ रहे हो, ये जो टॉपिक चल रहा है ना, कुछ बच्चे जो रेगुलर हमारे साथ बने हुए हैं उन्होंने हमसे कमेंट सेक्शन में बोला था, जबकि मैंने आपको एक प्रायोरिटी ये भी दी थी कि आप जो टॉपिक बताओगे ना कमेंट सेक्शन में वही टॉपिक पढ़ाएंगे। मेरा पहला प्रायोरिटी मैं एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड वाले सेक्शन को आपको दे रहा था, लेकिन बच्चों ने बोला सर मेमोरी वाला टॉपिक आप कराएं, तो वही टॉपिक मैं आपको करा रहा हूं। साथ ही साथ आपको मैं बता रहा हूं अगला टॉपिक जो आपको बताने वाला हूं मैंने किसी भी बैच में नहीं कराया है, और वो टॉपिक मैं आपको कराऊंगा नंबर सिस्टम। क्योंकि पटवार के पिछले जो एग्जाम था उसके अंदर नंबर सिस्टम का था। अब की बार सिलेबस अपडेट जरूर हुआ है, लेकिन नंबर सिस्टम जो टॉपिक है वो बहुत फनी, या जिसे बोल रहे हैं ना बहुत कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक है, और जो मैथमेटिकल टॉपिक है जिसमें आपको आसानी से जो क्वेश्चन है उनको आराम से कर सकते हो। तो इस वजह से ये टॉपिक मैं स्टार्ट कराऊंगा इस मेमोरी के टॉपिक के बाद में। अगर फिर भी अगर आप बताना चाहोगे सर कोई दूसरा टॉपिक स्टार्ट, ये टॉपिक मैं इस वजह से करा रहा हूं क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये टॉपिक किसी भी बैच में नहीं कराया हुआ है, और अच्छे तरीके से आपको नंबर सिस्टम में करा दूंगा, जिससे आप लोग आराम से इसको लगातार आप लोग कभी भी यूट्यूब पर देखते रहे। लगभग हमारी ये वीडियो हैं वो हम इनको डिलीट करेंगे, तो जब तक लगभग ये ऑफलाइन क्लासेज जब तक चालू होती हैं तब तक हम आपको जो फैसिलिटी है, जो फ्री क्लासेज आपको अवेलेबल करा रहे हैं, इन सभी वीडियोज को आप देखें। 99% आपको ये वीडियो हैं जब तक बच्चों तक हमारे तक पहुंचेंगे, उसके बाद हम क्या है इनको डिलीट कर देंगे। तो आप पूरा वीडियो अभी देख लें, तो इसलिए। और जो ये टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ नंबर सिस्टम, ये नंबर सिस्टम ये मैंने किसी भी बैच में नहीं कराया है, क्योंकि इस सिलेबस अपडेट होने के बाद इस टॉपिक को निकाला गया था। फिर भी मैं आपको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है तो इस वजह से करा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो रिस्क नहीं लेना अपने को। तो देखिए इधर सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस मेथड के हिसाब से, एक्सेस मेथड के हिसाब से दो भागों में बांटा जाता है। एक तो होता है सीक्वेंशियली और एक होती है डायरेक्टली। सेकेंडरी मेमोरी की बात कर रहा हूं मैं, रैंडमली मेथड पर काम करती है रैम, और सेकेंडरी मेमोरी के हिसाब से दो प्रकार की मेमोरी होती है, सीक्वेंशियली और डायरेक्टली। सीक्वेंशियली में जो मेमोरी होती है उसे बोलते हैं हम मैग्नेटिक टेप कहते हैं। इमेज के साथ दिखाऊंगा आप लोगों को मैग्नेटिक टेप क्या होती है, इमेज के साथ बताऊंगा, पूरी डिटेल बताऊंगा मैग्नेटिक टेप किस प्रकार दिखाई देती है। 95% बच्चे जानते भी हैं, मैग्नेटिक टेप देखी भी है। हालांकि ये मेमोरी बंद हो चुकी है, इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी में बदलाव हुआ, उस टेक्नोलॉजी में बदलाव के साथ साथ मेमोरी कैपेसिटी, मेमोरी की अच्छी अच्छी ड्राइव आती गई।
शुरुआत में सीडी हुआ करती, फ्लॉपी डिस्क हुआ करती थी, सीडी आई, फ्लॉपी डिस्क बंद करवाया, सीडी आने के बाद डीवीडी आई, डीवीडी ने सीडी को बंद करवाया, आजकल डीवीडी का यूज में करते। डीवीडी में भी आर एंड डब्ल्यू आती थी, आर बंद हुई, आर एंड डब्ल्यू आई, और जैसे जैसे और टेक्नोलॉजी बढ़ती गई ब्लू रे डिस्क आ गई, और ब्लू रे डिस्क के बाद अब एक और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली आ गई, एचबीडी। तो ये टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। जैसे आपका एंड्रॉयड सिस्टम में पहले 2G हुआ करता था, फिर बाद में 3G आया, अब 4G, और अभी 7G पर भी काम चल रहा है। तो ये जो सिस्टम होता है वो टेक्नोलॉजी में बदलाव है। 2008 से पहले ये चीज़ें बड़ी मुश्किल हुआ पॉसिबल नहीं करते थे कि पहले 2 GB का डाटा भी है ना पूरे महीने में ख़त्म नहीं होता था। आज है 2 GB का डाटा है ना दोपहर बाद में ख़त्म हो जाता है। ये टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है, और ये टेक्नोलॉजी के हिसाब से ही मेमोरी में भी इनका क्या चला, विकास क्रम चला था। उनको हम आसानी से पढ़ने वाले हैं। बात कर रहे हैं मैग्नेटिक टेप की, पूरे इस स्ट्रक्चर को समझेंगे। डायरेक्टली मेथड पर काम करने वाली मेमोरी को हम 2 भागों में बांटते हैं मेरे साथियों। एक तो होती है मैग्नेटिक मेमोरी, और एक होती है ऑप्टिकल मेमोरी। मेरे प्यारे साथियों, मैग्नेटिक टेप भी एक मेमोरी होती है। मैग्नेटिक टेप है जो मैग्नेटिक टाइप से ही होती है, लेकिन डायरेक्टली नहीं होती। ये चीज आपको ध्यान रखना है। मैंने इसको अलग लिखाया है कि सेकेंडरी मेमोरी को हम उसके एक्सेस मेथड के आधार पर 2 भागों में बांटते हैं, कि जहां सीक्वेंशियल आए वो मैग्नेटिक टेप होती है, और जहां डायरेक्टली आए वो मैग्नेटिक और ऑप्टिकल दोनों होती है। लेकिन मैग्नेटिक टेप एकमात्र ऐसी मैग्नेटिक मेमोरी जो डायरेक्टली नहीं होती, जो कौन सी होती है, सीक्वेंशियली होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, मैग्नेटिक मेमोरी में एक होती है फ्लॉपी डिस्क। बहुत अच्छे से पूरा डायग्राम के साथ बताऊंगा, क्योंकि हम जब बोर्ड पर वहां पढ़ाते हैं तो ये डायग्राम पॉसिबल नहीं हो पाते, और यहाँ आप उन डायग्राम के साथ पॉसिबल, वहां आपको मैं जो डायग्राम बना के देता हूँ उसमें वो इंटरेस्ट नहीं जो आपको यहाँ बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये डिजिटल का ये फायदा है। इसके बाद मैग्नेटिक में दूसरा है हार्ड डिस्क। कौन सा है? हार्ड डिस्क। तो देखो मेरे प्यारे साथियों, ये होती है मैग्नेटिक मेमोरी जो कि डायरेक्टली होती है, और ऑप्टिकल में देखो सीडी होती है, डीवीडी होती है, बीआरडी होती है, एचवीडी होती है, पेन ड्राइव होती है। इसमें भी सीडी में आर होती है, आर एंड डब्ल्यू होती है। सारी चीजों के बारे में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, बस इंतजार कीजिए कि मैं आपको जो भी चीज बताने वाला हूं ना, वो सेक्शन आपको इसका कॉन्सेप्ट धीरे धीरे पढ़ेंगे। मेमोरी वाले टॉपिक में क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, पूरा टॉपिक पढ़ेंगे एक्सटर्नल तरीके से, तो इस वजह से आप इसको ध्यान से देखते रहें। देखिए इधर प्यारे साथियों बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी में जो है मैग्नेटिक टेप। किसके बारे में बात करेंगे? मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप देखो उधर, मैग्नेटिक टेप को हम पहली बात तो यह एक सतत लंबाई की सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी होती है। ध्यान से सुनना, एक शब्द निकलेगा यहां से। सतत लंबाई से मतलब होता है लगातार लंबाई की। इसमें किस प्रकार एक रील का उपयोग किया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, मैग्नेटिक टेप को पढ़ने से पहले एक इमेज दिखा देता हूं मैं। आपने कैसेट देखी होगी भाई, पुराने जमाने में कैसेट चलती थी, आरती संग्रह की लेके आते थे कुमार सानू, किशोर कुमार, लता मंगेशकर, विभिन्न प्रकार की कैसेटें जो लेके आते थे वो इस प्रकार की दिखाई देती थी। उन कैसेटों में आपने देखा होगा एक साइड से आपने लगाया, खत्म हुई, पलट के दोबारा लगा दिया। ये इसका सेक्शन, ये आपको जो इमेज में दिखाई दे रहा है ना, ये जो आपको इमेज में जो ये दिखाई दे रहा है ना, इसे हम बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों रील। क्या बोलते हैं? रील। ये जो इसके जो उपकरण है ना, इसको घुमाने वाला एनकोडर होता है। एनकोडर, ये देखो इसकी सतत लंबाई की रील है। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, इस रील पर आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है कि इस रील पर एक चुंबकीय पदार्थ की परत चढ़ी रहती है।
मैं जो बोल रहा हूँ ना वो कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। वो आया है कि मैग्नेटिक टेप पर कौन से चुंबकीय पदार्थ की परत चढ़ी रहती है, ये आपको ध्यान रखना है। मैंने बोला ये जो रील है आपने तब देखा भी होगा, अगर आपको याद हो तो उस पर देखो किस प्रकार चुंबकीय का पदार्थ का मतलब ऐसे नहीं वो चुंबक से चिपकती थी। चुंबकीय पदार्थ जहां तक होता था ना उस रील को लास्ट तक आप चला के देखते थे तो लास्ट में आपने रील पर देखा होगा मेरे साथियों, जब वो ब्लैंक होती थी वहां व्हाइट व्हाइट दिखती थी, वहां गाना नहीं चलता था। समझ में आ रहा है ना? जब लास्ट में जब वो रील खत्म होती थी तो कुछ समय के लिए वो खाली भी चलती रहती थी, वहां डाटा नहीं होता था, मतलब वहां चुंबकीय पदार्थ का लेपन नहीं होता था। पहली बात तो यह है कि चुंबकीय पदार्थ का लेपन होता है इस रील पर, और कौन से चुंबकीय पदार्थ का लेपन होता है वो मैं आपको बता देता हूं। एक तो होता है आयरन ऑक्साइड का, ध्यान रखना भाई, आयरन ऑक्साइड का, और एक होता है क्रोमियम डाइऑक्साइड। आपने देखा होगा दो प्रकार की रीलें होती थी, एक तो ब्लैक कलर की होती थी और एक बैंगनी कलर की सी होती थी। आपने वहां पर रील कभी लाल कलर की नहीं देखी होगी, पीले कलर की नहीं देखी होगी, गुलाबी कलर की नहीं देखी होगी, या तो आपने ब्लैक कलर की देखी होगी या बैंगनी कलर की देखी होगी। तो ये जो चुंबकीय पदार्थों का लेपन होता है और यहीं से क्वेश्चन बनता है भाई, मैग्नेटिक टेप चाहे बंद हो जाए, लेकिन बंद हो क्या जाए, हो भी चुकी है, लगभग 10% लोग यूज में लेते होंगे, किसी धार्मिक प्रोग्राम में यूज में लेते हैं, लेकिन वो कैसेट है जो आप ऑडियो कैसेट देखते हो वो इसी प्रकार दिखाई देती थी मैग्नेटिक टेप। और यहां पर ये जो इसका उपकरण में जो आपको दिखा रहा हूं इस पर रील पर लगी हुई है, और ये रील होती है, इस रील पर जिस चुंबकीय पदार्थ का लेपन हुआ करता है वो होता है आयरन ऑक्साइड और क्रोमियम डाइऑक्साइड। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेन कॉन्सेप्ट ये नहीं होता कि आप जो पढ़ रहे हो बुक्स के अंदर से, आप जो कंपटीशन आप दे रहे हो उस क्वेश्चन को करने का जो तरीका है बड़ा सीक्वेंस से होता है। मैंने आपको बोल दिया मेमोरी वाला टॉपिक जो आपको मैं बता रहा हूं, आप लोगों को बहुत इंटरनली चीजें बता रहा हूं। हालांकि जो बच्चे मेरे से ऑफलाइन बैच में पढ़े हुए हैं उन्हें पता है कि इससे ज्यादा भी और भी कुछ होता है मेमोरी में, लेकिन जो यहां पर प्लेटफॉर्म पर मैं आपको जो बता रहा हूं उसमें आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, ये जो कॉन्सेप्ट है वो पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि भाई मैग्नेटिक टेप पर चुंबकीय कौन से चुंबकीय पदार्थ का लेपन होता है। वहां ऑप्शन में दिया हुआ था आयरन ऑक्साइड, और आपका आंसर भी यही होना चाहिए। किस पे होता है? इस रील पे होता है। अब मैं बात करूं इसकी मेरे प्यारे साथियों कि मैं जो आपको समझाने वाला हूं वो कॉन्सेप्ट ये समझाने वाला हूं कि देखिए इधर कि यह एक अभी जो मैंने आपको इमेज दिखाया है सतत लंबाई की होती है, उसको खींच के देखना, लगातार लंबाई की होती है, जिगजैग कंडीशन नहीं होती, लंबाई लगातार होती है। सीक्वेंशियल एक्सिस मेमोरी क्यों कहता हूं? जो मैंने अभी आपको एक्सिस मेथड बताया था भाई कि डाटा को रीड और राइट करने का तरीका, रीड और राइट करने का तरीका होता है कि वो एक्सिस मेथड कैसा होता है? सीक्वेंशियल का मतलब होता है क्रमबद्ध रूप से। इसको और समझा देता हूं, क्या उस ऑडियो कैसेट में आप गाना नंबर 10 पे जा सकते थे? नहीं। क्या वो ऑडियो कैसेट में अगर आपको कोई भी सेकंड नंबर का गाना सुनना होता ना तो पहले नंबर के गाने से होकर के निकलना ही होता था, 5 नंबर का गाना सुनना होता तो 4 गानों से निकलना ही पड़ता था। क्रमबद्ध रूप उसी को तो बोलते हैं, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। और यही चीज तो मैं बोल रहा हूं कि कौन सी मेमोरी जो डाटा को क्रमबद्ध रूप से रीड और राइट करती है वो मैग्नेटिक टेप करती है। इस वजह से इसको हम कौन सी मेमोरी बोलते हैं? सीक्वेंशियल एक्सिस मेमोरी, अर्थात इसका शॉर्ट फॉर्म होता है सैम। और आपके को पहले वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन पूछा था और मैंने आपको ये भी कहा था कि मैं जब इसको टॉपिक को बताऊंगा ध्यान से समझाऊंगा क्यों इसको सैम मेमोरी कहते हैं। सैम का मतलब है सीक्वेंशियल एक्सिस मेमोरी। समझ में आया कि सतत लंबाई की होती है जहां पर डाटा क्रमबद्ध रूप से लिखा भी जाता है और पढ़ा भी जाता है। समझ में आ गया ना? क्यों? क्योंकि गाना राउंड में है, अगर ये रील है जैसे जैसे चलती जाएगी जैसे जैसे वहां पर आपको रिवर्स वाला बटन मिलता था, फॉरवर्ड वाला, उसमें भी आपका क्रम हुआ करता था, उसमें भी आपका क्रम हुआ करता था। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि क्रमबद्ध रूप से डाटा को एक्सेस करने वाली मेमोरी कौन सी होती है? सीक्वेंशियल है।
बात करते हैं इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की भाई, कि इसका नाम तो हमने बता दिया, सेम मेमोरी होती है, सेम मेमोरी कहते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए इधर इसका दूसरा नाम क्या हो गया, सेम मेमोरी। सेकेंड टर्म कि अब इस पे परत कौन सी किस चीज की हो गई, आयरन ऑक्साइड एवं क्रोमियम डाइऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड और क्रोमियम डाइऑक्साइड की हो गई। इसके बाद इसकी स्टोरेज कैपेसिटी, हर मेमोरी की अपनी खुद की स्टोरेज कैपेसिटी होती है मेरे प्यारे साथियों। इसकी हुआ करती थी 250 MB से 10 GB तक। कितनी हुआ करती थी, 250 MB से 10 GB तक। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, मैग्नेटिक टेप से क्वेश्चन बनता है, सेम से, उसकी परत से, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी से। आपको कभी भी मैग्नेटिक टेप हो या किसी भी प्रकार की मेमोरी हो, उसका ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि मैग्नेटिक टेप किसे कहते हैं, इसका सचित्र वर्णन कीजिए, क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। इस प्रकार का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कभी भी नहीं मिलता है आपको। सीक्वेंशियली लॉजिकल क्वेश्चन जो मिलने वाले होते हैं यही होते हैं। आई होप आपको सेकेंडरी मेमोरी का सबसे पहला जो पार्ट है मैग्नेटिक टेप आपको जरूर समझ में आया होगा। बात करता हूं मैं इसके नेक्स्ट पार्ट के बारे में, और नेक्स्ट पार्ट जो अपना है सेकेंडरी मेमोरी का जो पार्ट आता है वो आता है अपना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, हार्ड डिस्क। कौन सा आता है, हार्ड डिस्क आता है मेरे प्यारे साथियों। हार्ड डिस्क के बारे में पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, उसके बाद इमेज के बारे में, इमेज के माध्यम से पूरी हार्ड डिस्क को समझाऊंगा, और लास्ट में आपको फ्लॉपी डिस्क को समझाऊंगा। इसके साथ ही साथ मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को सेम मेन कॉन्सेप्ट वाली बात है। हो सकता है आज की वीडियो में हम इस मेमोरी वाले टॉपिक को पूरा कर सकते हैं, अगर टाइमिंग रहा तो, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ये मेमोरी वाला टॉपिक लगभग पूरा हो जाएगा। देखिए इधर हार्ड डिस्क है, पहली चीज यह सबसे उच्च संग्रहण क्षमता वाली सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। लाइन ध्यान से सुन लेना, कंप्यूटर में सबसे ज्यादा मेमोरी किस में, कंप्यूटर की में ऐसी कौन सी मेमोरी युक्ति है जिसमें सबसे ज्यादा डाटा को स्टोर किया जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा डाटा को स्टोर किया जाता है वो कौन सी मेमोरी होती है, उसे बोलते हैं हार्ड डिस्क, जिसका नाम होता है हाई स्टोरेज कैपेसिटी। हाई स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है। हाई स्टोरेज कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं तो वो होती है हार्ड डिस्क होती है जिसमें सबसे ज्यादा डाटा को स्टोर किया जाता है। और इसमें जो डाटा को स्टोर किया जाता है, इसका कहने का मतलब वो होता है इसमें डाटा है या डाटा की मापक इकाई होती है, इसमें टेराबाइट तक डाटा स्टोर होता है। टीबी में डाटा अभी तक टेराबाइट के अंदर ही डाटा, भाई मैं क्या बोल रहा हूं, मापक इकाइयों में मैंने आपको उस दिन भी बताया था, मैंने आपको बोला था कि भाई कंप्यूटर मेमोरी की सबसे बड़ी मापक इकाई प्रेजेंट टाइम वर्तमान समय में कौन सी है, वो वर्तमान समय में मापक इकाई हो रही है आपकी, वो है टेराबाइट। क्यों, क्योंकि डाटा को सबसे ज्यादा स्टोर करती है वो करती है हार्ड डिस्क। कौन करती है, हार्ड डिस्क करती है। और इसमें हार्ड डिस्क में जो डाटा स्टोर होता है वो टेराबाइट में होता है। किस में होता है, टेराबाइट। अभी पेंटाबाइट की कोई हार्ड डिस्क बनी नहीं है, तो इस वजह से अभी वर्तमान समय में सबसे बड़ी मापक इकाई भी क्या है, टेराबाइट। और हार्ड डिस्क किस में मिल जाती है, टीबी में मिलती है। इसके साथ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, हार्ड डिस्क है वो कंप्यूटर में एक निश्चित स्थान पर लगी रहती है, एक निश्चित स्थान पर लगी होती है। भाई देखो, कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं ना, वो मदरबोर्ड से कनेक्ट होते हैं। किससे कनेक्ट होते हैं, मदरबोर्ड से कनेक्ट होते हैं।
और ये सारे के सारे लगे हुए कहाँ रहते हैं? सिस्टम यूनिट में, जिसे हम चेसिस भी कहते हैं, जिसे हम कैबिनेट भी कहते हैं, हार्डवेयर वाले पार्ट में होता है। ये हार्ड डिस्क है, ये भी एक निश्चित स्थान पर लगी रहती है। इस वजह से इसको हम एक नाम से जानते हैं, जिसे बोलते हैं फिक्स्ड डिस्क। किस नाम से जानते हैं? फिक्स्ड डिस्क के नाम से जानते हैं। और क्यों बोलते हैं फिक्स? बोलते हैं ना मेरा नंबर फिक्स है, तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूं। कंप्यूटर में एक निश्चित स्थान पर लगी होने के कारण इसको हम फिक्स्ड डिस्क के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। मैं आपको एक इसका हार्ड डिस्क का इमेज बताने वाला हूं। मेरे प्यारे साथियों, जितना भी हार्ड डिस्क का कॉन्सेप्ट समझ में आने वाला है, हार्ड डिस्क का मैं एक तो इंटरनल स्ट्रक्चर बताऊंगा उसका कि हार्ड डिस्क क्या होती है। देखो इधर पहले समझते हैं इस बात को, ठीक है? देखिए इधर ध्यान से सुनेंगे। ये हार्ड डिस्क का सेक्शन जो आपको, पहली बात तो हार्ड डिस्क पर, हार्ड डिस्क क्या होती है? एक सेकेंड, थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेते हैं। हाँ जी, हार्ड डिस्क ये जो परत आपको दिख रही है 1, 2 और 3, हार्ड डिस्क की ये प्लेटेज होती हैं। ध्यान से सुनना, ये वर्गाकार प्लेटें जो होती हैं, ये जो वर्गाकार प्लेटें होती हैं, इन पर ही डाटा स्टोर होता है। इन वर्गाकार प्लेटों पर ही डाटा स्टोर होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से सुनना, ये वर्गाकार प्लेटें जिस दूरी पर, ये देखो दूरी, एक मिनट सेक्शन देखते रहना भाई, ये देखो दूरी, ये जो दूरी है कंप्लीटली, ये दूरी जो कहलाती है वो स्पाइंडल कहलाती है भाई। क्या कहलाती है? स्पाइंडल। दिख भी रहा है आपको, ये क्या कहलाती है? स्पाइंडल कहलाती है। ध्यान से सुन लेना, स्पाइंडल कहलाती है। अर्थात हार्ड डिस्क की जो वर्गाकार जो प्लेटें होती है जहां डाटा स्टोर, पहला कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनना, हार्ड डिस्क में वर्गाकार प्लेटें एक के ऊपर दूसरे समानांतर क्रम में लगी रहती है। 1, 2, 3 या 3 ही दिखा रहा हूं स्ट्रक्चर में। इन वर्गाकार प्लेटों को रोकने वाली जो धुरी होती है वह धुरी कहलाती है स्पाइंडल। ये रोक के रखा भाई, ठीक है ना? यहां पर ये इसका जो आर्म सेक्शन होता है, घुमाने के लिए भाई कोई ना कोई उपकरण चाहिए। तो देखो घुमाने वाला जो उपकरण होता है, घुमाने वाला उपकरण, इन वर्गाकार प्लेटों को घुमाने वाले उपकरण को बोलते हैं हम HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। ये वर्गाकार प्लेटें किसको घुमाएंगी भाई? इसके बाद रोटेशन करेगा कौन? ये धुरी करेगी भाई रोटेशन। अब देखिए इधर इस इमेज पे समझाता हूं, एक सेकंड। हाँ वापस देखिए। अब देखो इसको आसानी से यहां समझेंगे। अब ये जो सेक्टर है ना, यहां से बनता है आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे साथियों। ये जो क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन है आपका जो आपको समझ में आने वाला है और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट इस वजह से, देखो इधर जो आपको वर्गाकार प्लेटें जो आपको दिख रही थी, जो वर्गाकार प्लेटें दिख रही थी वो कहलाते हैं प्लेटर्स। क्या कहलाते हैं? प्लेटर्स। तो मैं यहां पर सेक्शन वाइज लिखता जाऊंगा कि जो वर्गाकार प्लेटें हैं, वर्गाकार प्लेटें, उन्हें बोलते हैं प्लेटर्स। क्या बोलते हैं? प्लेटर्स। इसके बाद इन वर्गाकार प्लेटों का जो पथ होता है, ये जो पथ है, ये मेरे प्यारे साथियों, ये जो पथ आपको दिख रहा है, इन वर्गाकार प्लेटों का पथ, जो रास्ता होता है वो कहलाता है ट्रैक। देखो ये रेड कलर में दिखाई दे रहा है, पूरा का पूरा अलग से समझाया हुआ है, अलग से समझाया हुआ है। थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूं। देखो इधर वापस देखो, ये जो रेड कलर का सेक्शन पूरा का, प्लेटर्स कहां है? देखो इधर ये दिखाई दे रहा, प्लेटर्स कहां दिखाई दे रहा है? ये रहा प्लेटर्स भाई।
और जो बाहर की जो लाइन दिखाई दे रही है ना, ये जो सेक्शन है वो प्लेटर्स है। ध्यान से सुन लेना, क्लास में भी इसको डायग्राम को आपको बना के बताया था। और जो ये ट्रैक जो दिखाई दे रहा है ना, ऐसे नहीं, ये रेड कलर जो दिखाई दे रहा है वो ट्रैक केवल यही है। ये सारे के सारे ट्रैक होते हैं। बस एक चीज को समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि जो ये ट्रैक्स है वो क्या होता है कि जो वर्गाकार जो प्लेट होती हैं, वर्गाकार प्लेटों का जो पथ होता है वो क्या कहलाता है? ट्रैक कहलाता है। मैंने क्या बोला? पूरा का पूरा वर्गाकार प्लेट, प्लेटर्स। उन प्लेटर्स का जो पथ होता है वो ट्रैक कहलाता है। और उस ट्रैक का एक छोटा भाग, ट्रैक का एक छोटा भाग, ये आपको अगर दिख रहा हो, ये कहलाता है सेक्टर। क्या कहलाता है? सेक्टर। यहां पर लिख देता हूं, ट्रैक का छोटा भाग वो क्या कहलाता है? सेक्टर कहलाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखना है, प्लेटर्स आया, फिर ट्रैक आया, फिर क्या आया? सेक्टर। और ये जो आपको ब्लू कलर का जो सिंबल दिख रहा है, ये बोल रहा है डिस्क सेक्टर। पूरा जो हार्ड डिस्क है उसका प्रत्येक ट्रैक्स को जिन जिन भागों में बांटा गया है वो कहलाते हैं डिस्क सेक्टर। क्या कहलाते हैं? डिस्क सेक्टर। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। यहां से ये जो देखो हेड, हेड कहां काम आता है? डाटा को, आई होप ये आपने नोट कर लिया होगा। इसको थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूं जिससे अपने पास जगह भी हो जाए, ठीक है ना। सीक्वेंस भी बताऊंगा इनका, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अब देखिए इधर हार्ड डिस्क में डाटा को रीड और राइट करने वाले युक्ति को बोलते हैं हम हेड। और देख लो भाई, ये हेड लगा हुआ, हेड यहां लगा रहता है हेड। और ये जो आर्मेचर एक्चुअर आर्म दिख रही है, ये करता है स्पाइंडल को घुमाने का काम। किसको घुमाने का काम? स्पाइंडल को। और घुमाने वाले उपकरण को हम बोलते हैं HDD। क्या बोलते हैं? HDD बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत आसानी से समझ सकते हो। और लास्ट में बचता है भैया अपना क्लस्टर। तो देखो इधर जो ये ग्रीन कलर का जो आपको भाग दिखाई दे रहा है ना, जहां डाटा को स्टोर किया जाता है, हार्ड डिस्क का सबसे छोटा भाग जहां डाटा को स्टोर किया जाता है वो कहलाता है क्लस्टर। सबसे छोटा भाग, सबसे छोटा भाग जहां डाटा स्टोर होता है वह क्या कहलाता है? क्लस्टर। अब देखो, इसको सीक्वेंस से समझा देता हूं पूरे के पूरे को। आई होप इस इमेज की आपको जरूरत नहीं होगी, फिर भी चलो मैं आपको सीक्वेंस से समझा देता हूं इसको। यहां पे आराम से देखिए, इधर मैं बोल रहा हूं हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क के विभिन्न प्रकार के हमने इमेजेस के बारे में बात करी। हार्ड डिस्क में वर्गाकार प्लेटों को क्या बोलते हैं? प्लेटर्स। क्या बोलते हैं? प्लेटर्स। प्लेटर्स में जो रास्ता होता है उसे हम क्या बोलते हैं भाई? ट्रैक्स। क्या बोलते हैं? ट्रैक्स। समझ में आ गया? ट्रैक्स के छोटे छोटे भाग होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? सेक्टर। क्या बोलते हैं? सेक्टर। सेक्टर के जिस भाग पर डाटा स्टोर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? क्लस्टर। क्या बोलते हैं? क्लस्टर। ये तो हो गया सीक्वेंस। सबसे बड़ा भाग प्लेटर्स, सबसे छोटा भाग क्लस्टर। समझ में आया? जो पथ होते हैं वो ट्रैक्स कहलाते हैं, छोटे छोटे भाग क्या कहलाते हैं? सेक्टर कहलाते हैं। अब जहां डाटा स्टोर हुआ है वो जगह क्या कहला रही है भाई? क्लस्टर कहलाएगी। अब देखो, इन प्लेटर्स को घुमाने वाले भाई, इनको घुमाने के लिए किसी न किसी उपकरण की आवश्यकता होगी। वह उपकरण कहला रहा है HDD। और ये प्लेटर्स जिस दूरी पर टिके रहते हैं वो कहलाती है स्पाइंडल। क्या कहलाती है? स्पाइंडल। समझ में आया? अब जहां क्लस्टर में डाटा जो स्टोर होता है, उस डाटा को स्टोर क्यों किया गया है? या तो रीड करने के लिए या राइट करने के लिए। डाटा को या तो रीड करने के लिए या राइट करने के लिए। इस और रीड राइट करने के लिए क्या लगा रहता है? हेड लगा रहता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्या लगा रहता है? हेड। अगर हार्ड डिस्क को समझना है ना बड़े आसान शब्दों में,
समझ लेना बड़े आसान शब्दों में। अगर हार्ड डिस्क को समझना है तो इससे बेटर तरीका आप ढूंढ लेना। आप लोगों को गारंटी के साथ कह रहा हूं, बड़ी मेहनत करके ये चीज बनाई जाती है। कहीं पे भी बहुत सारे स्टूडेंट ने ये चीजें देखी होंगी, क्लास में भी मैं आपको चिल्ला चिल्ला करके एक ही बात बोलता हूँ, टॉपिक जो मैं पढ़ाता हूँ आप लोगों को 98 से लेकर के 100% तक मैं आपको मेरी क्लास से क्वेश्चन देता हूँ। और ये केवल आप लोगों का विश्वास ही है, मैं जो आपका सब्जेक्ट्स पर मैं विश्वास है आप लोग मेरे पे करके बैठे हो, तो आप ध्यान से जो बहुत छोटी छोटी डीपली चीजें, और इसी वजह से यहाँ जो मैं बता रहा हूँ, अरे कितना आसान है। बड़ा भाग प्लेटर, छोटा भाग क्लस्टर। डाटा को स्टोर क्लस्टर पर किया जाता है। अगर डाटा मेमोरी में स्टोर हुआ है, या तो रीड करेंगे या राइट करेंगे, और रीड और राइट करने के लिए क्या लगा रहता है हार्ड डिस्क में? हेड लगा रहता है। क्या लगा रहता है? हेड। अब देखो यहाँ पर दूरी पर कौन टिकी है? प्लेटर्स। घुमाने वाला उपकरण कौन है? HDD। अगर वो घूमेगा भाई तो घूमने की कोई ना कोई तो गति होगी। तो भैया हार्ड डिस्क की जो घूमने की गति होती है ना, घूमने की गति, उसको मापने की एक इकाई होती है, वो होती है RPM। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था, सॉरी, RPM क्या होती है? RPM। इसका पूरा नाम होता है रिवॉल्यूशंस पर मिनट। रिवॉल्यूशन पर मिनट। अब यहां पर यह लगभग जो घूमने की गति होती है वो होती है 5400 से लेकर के 7200 RPM तक। अब देखो ये तो उस डायग्राम की बात हो गई, ठीक है ना, उस डायग्राम की बात होगी जहां पर मैंने पूरी बात करी। इस पर और भी कुछ बचा हुआ है, देखिए इधर, सॉरी, हाँ जी, देखिए इधर थोड़ा सा इस पे हम यहां बात करेंगे। अब लास्ट सेक्शन पढ़ेंगे हम इसका थोड़ा सा, शायद आई होप सभी को दिख रहा होगा। हाँ देखिए इधर, अब बात करेंगे हम भाई इसके बारे में। ये सारी चीजें बता दी। एक तो बच रहा है ट्रैक, ठीक है, क्या बच रहा है? ट्रैक। थोड़ा इसका कलर चेंज कर ले। क्या बच रहा है भाई? ट्रैक। ये ट्रैक क्या होता है? ऊपर ट्रैक T लिखा है। जो ये प्लेटेज होती है ना, ये सबसे ऊपरी परत और ये सबसे निचली परत, ध्यान से सुनना, ये सबसे ऊपरी परत और ये सबसे निचली परत, इन दोनों परतों को हम बोलते हैं बाह्य परत। क्या बोलते हैं? बाह्य। हार्ड डिस्क की जिन परतों पर डाटा स्टोर नहीं होता है उन परतों को बोलते हैं हम क्या? ट्रैक 0। और मैं इस वजह से आपको ये चीज समझा रहा हूं, उन परतों को हम क्या बोलते हैं? ट्रैक 0 बोलते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और इसमें आपको अब कुछ जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं उनको और सुन लेना, और हार्ड डिस्क वाला टॉपिक हो जाएगा पूरा। मैंने बोला हार्ड डिस्क की सबसे ऊपरी एवं निचली परत, जिसे बोलते हैं बाह्य परत, पर डाटा स्टोर नहीं होता है। ये तो RSCIT का है ना, दामाद है ये क्वेश्चन। RSCIT में तो ये पूछा ही जाता है, रेगुलर है, इसकी आदत हो चुकी है कि हार्ड डिस्क की कौन सी परत पर डाटा स्टोर नहीं होता है, उन परतों को हम क्या, किस नाम से जानते हैं भैया? और एक फिक्स क्वेश्चन है, ट्रैक 0। बस सिंपल सा है, ट्रैक 0। अब देखो भाई, हार्ड डिस्क की इस प्रकार परतें लगी हुई हैं, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके। अब बताओ, इस परत पर डाटा स्टोर करने का कोई मतलब नहीं है, इस परत पर डाटा स्टोर करने का मतलब नहीं है। डाटा स्टोर कहाँ हो रहा है? यहाँ पे। और ये इसको घूमते रहना है। अब देखो, इनके बीच में इतनी मिनिमम से मिनिमम दूरी होती है। दूरी तो पक्का होती है। अगर डिस्क के ऊपर डिस्क रख देंगे, डिस्क के ऊपर डिस्क रख देंगे तो वो उसमें क्या होगा? फ्रैक्शन होगा, और फ्रैक्शन की वजह से डाटा का डिलीट होने का ज्यादा चांस बनता है। तो जो डिलीट होती है, सॉरी, जो दूरी होती है वो बहुत कम होती है,
ठीक है ना। इसके साथ अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन और आता है, देखिए इधर, हार्ड डिस्क के खराब होने की प्रक्रिया, खराब होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्रैश कहलाती है। क्या कहलाती है? क्रैश कहलाती है। एंड नेक्स्ट है हार्ड डिस्क में, पर्सनल कंप्यूटर पीसी में काम आने वाली हार्ड डिस्क, पीसी में काम आने वाली हार्ड डिस्क जिसे हम बोलते हैं विंचेस्टर डिस्क। क्या बोलते हैं? विंचेस्टर डिस्क बोलते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों एवं विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने कंप्लीटली जो टॉपिक पढ़ा है वो हार्ड डिस्क का पढ़ा है, सेकेंडरी मेमोरी का पढ़ा है। साथ ही साथ मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। उसमें यह है कि इस हार्ड डिस्क का एक छोटा सा और पार्ट है, उसके बाद फ्लॉपी डिस्क है, सीडी है, डीवीडी है और एचबीडी है। इनके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। पहले हम बात करते हैं, आज की वीडियो में थोड़ा सा लेंथी ना हो, इस वजह से आप लोगों को हार्ड डिस्क वाले टॉपिक को अपन यहीं पे पूरा करने वाले हैं। साथ ही साथ हार्ड डिस्क का जो छोटा सा पार्ट है अगले पार्ट में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन की, जो कि अपना आता है क्वेश्चन बेस। क्वेश्चन बेस में मैं आपसे अगले वीडियो के लिए आज मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो पीछे जो मैंने आपको क्लास पढ़ाई है उनमें से क्वेश्चन पूछूंगा 5। आपको उसके आंसर है कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। तो आज के वीडियो को कंप्लीट करने से पहले हम बात करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कौन सी इकाई, कौन सी मेमोरी की सबसे छोटी मापक इकाई है? ऑप्शन नंबर ए बिट, ऑप्शन नंबर बी बाइट, सी निब्बल और डी टेराबाइट। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम पढ़ने वाले हैं, मेमोरी की मापक इकाइयों का बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है? मेमोरी की मापक इकाइयों का बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए केबी, एमबी, जीबी, टीबी। ऑप्शन नंबर बी टीबी, जीबी, एमबी, केबी। ऑप्शन नंबर सी टीबी, एमबी, जीबी, केबी। ऑप्शन नंबर डी केबी, जीबी, एमबी, टीबी। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर का क्वेश्चन रहेगा, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के नाम से किस मेमोरी को जाना जाता है? लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के नाम से किस मेमोरी को जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए रजिस्टर को, ऑप्शन नंबर बी कैशे मेमोरी को, ऑप्शन नंबर सी रैम को, ऑप्शन नंबर डी एसडी रैम को। इसके बाद अगला क्वेश्चन अपना रहेगा 4 नंबर का, मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी के अनुसार घटता हुआ क्रम कौन सा है?
ऑप्शन नंबर ए CD, DVD, BRD, HBD। ऑप्शन नंबर बी HBD, BRD, DVD, CD। देखो तीसरा ऑप्शन मैं इधर लिखा देता हूँ, ध्यान से देख लेना। सी CD, BRD, HBD, DVD एंड डी ऑप्शन है अपना DVD, BRD, HBD एंड CD। ये अपने पास ये 4 ऑप्शन है और इसके बाद अपना अंतिम क्वेश्चन है वो रहेगा अपना नेक्स्ट इस वीडियो का। हाँ जी, चलो आज के लिए वैसे तो इतना ही बहुत है, काफ़ी है। तो दोस्तों आज में जो मेमोरी के चौथे पार्ट में हमने सेकेंडरी मेमोरी के सेक्टर के बारे में बात करी, साथ ही साथ आप लोगों से एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि भाई लगातार वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारी यूट्यूब चैनल माइंड कोचिंग क्लासेज के चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।